कि मुसलमान की निशानी क्या है। अल्लाह, मैं सिर्फ उसका मतन अर्ज कर देता हूँ, टाइम का, मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की पहली निशानी ये है कि वो हसद नहीं करता। पहली निशानी हम सबको, मुझे भी और आपको भी, सबको ढूंढेंगे कि हम कहाँ खड़े। क्योंकि जब हम हसद करते हैं हम शिर्क करते हैं। किस तरह? डॉक्टर साहब को अगर इज्जत दी है, आपको किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में अगर अजमत अता फरमाई है तो वो अल्लाह ने अता की। बेशक। तो मैं अल्लाह के दिए हुए पर इतराज करता हूँ जब हसद करता हूँ। जो अल्लाह ने दिया है मैं उस पर इतराज करता हूँ, उसका मुकाबला करता हूँ। मैं कहता हूँ ये गलत है, मैं इसको खत्म करूंगा। मैं अल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश करता हूँ जब हसद करता हूँ। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की कलमा पढ़ने के बाद जो सबसे पहली निशानी है ना, वो हसद का खात्मा है। लिहाजा हमें अपने दिलों को साफ करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। 3 दिन लगातार एक सहाबी आते रहे नमाज ज़ोहर के वक्त, और आप सल्लम 3 दिन फरमाते रहे ये जनती है। वो आते नमाज पढ़ते इस्लाम पेश करते चले जाते, बैठते नहीं थे। आते नमाज पढ़ते इस्लाम पेश करते नहीं चले जाते। जो सहाबा आप सल्लम की खिदमत में बैठे थे उनमें से एक सहाबी उठे तीसरे दिन, अपने साथी के घर चले गए। दोनों मदीना मुनव्वरा के यहाँ दस्तकनाक। कहा मैं आपके घर मेहमान ठहर सकता हूँ? ठीक है। उस जो आका सल्लम का फरमान है, जो सुन्नत है, वो यह है कि मेहमान 3 दिन के लिए होता है। उस वक्त कोई भी मेहमान होता था तो एक जहन बनता था कि इसने 3 दिन घर में रहना है। उनका जी ठीक है, सतबिस्मिल्लाह, जी हैं, आ जाओ, अल्लाह की रहमत लैके आए, आ जाओ। रखा। तीसरे दिन वो अपने साथी को कहते हैं आपको पता है मैं 3 दिन इधर रहा हूँ, क्यों रहा हूँ? नहीं, आप मेहमान बन गया, मुझे क्या जरूरत है पूछने की? आप इधर थे, मेरे घर में थे, अल्लाह की रहमतें बरस रही थी, अल्लाह का करम बरस रहा था, तो मुझे क्या है, आप जिसलिए भी आए हैं। साहबी अपने साथी को फरमाते हैं बेसिकली 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए पेशन गोई देते रहे कि आप जनते हैं। कमाल, क्या बात है, क्या मुकद्दर है साहबा का, क्या मुकद्दर है साहबा जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारतें मिली। मैं देखने आया था कि करते क्या हो, नमाज के अलावा क्या करते हैं। लेकिन मैंने देखा 5 नमाजें, काम पे निकल जाते हो, आते हो, नमाज पढ़ते हो, मजदूरी करते हो, रात को आते हो, खराटे भर के सोते हो, खूब सुबह उठते हो, फिर मस्जिद नबी में जाते हो नमाज के लिए, नमाज पढ़ते हो, फिर काम पे निकल जाते हो। बस मुस्कुराए साथ। उन्होंने कहा आपको पता है मेरे आका को मेरे कौन से अमल का पता है? क्या बताओ? कहा जो मेरा दिल है ना ये हसद से पाक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया, और आपका शुक्रिया कि आपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझ तक पहुंचा दिया। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि हसद से अपने आप को पाक करना। दूसरी निशानी ये बयान फरमाई कि मुसलमान वो है, ये मुसलमान की निशानी है कि अपने मुसलमान भाई को धोखा नहीं देता। मुख्तलिफ तरीकों से धोखा दिया जाता है। मुझे और आपको अपने अपने गिरबान में झांकना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े। हमें दीन सीखना चाहिए। कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, कुरान पढ़ने से दीन नहीं आता। कुरान समझने से दीन आता है। ये बात समझने की, ये बात याद रखनी। कुरान पढ़ने से सवाब मिलेगा, लेकिन दीन की समझ तब आएगी जब कुरान समझेंगे। हमने पढ़ा सबने है, लेकिन समझने की हमारे पास टाइम भी नहीं था, कोशिश भी नहीं की। अब रिटायर हो गए, अब भी कोशिश कर रहे कि चलो अब भी हम कुरान समझने की कोशिश कर लें कि कुरान क्या हमें कहता है, क्या चाहता है कुरान हमसे। फिर अगली निशानी बताई, फरमाया कि वो बुग़्ज़ नहीं रखता अपने दिल में। मुसलमान बुग़्ज़ नहीं रखता अपने दिल में। उससे अगली निशानी फरमाई कि वो रुख नहीं मोड़ता, यानी ये नहीं करता कि उधर आ रहे सी मैं तुझे शक्ल भी नहीं तकरीर द्वारा की मैं तुझे पसंद कर लेना। मुसलमान ये नहीं करता।
ये मुसलमान की निशानी नहीं है। फिर आगे फरमाया कि वो अपने भाई की तहकीर भी नहीं करता, तौहीन नहीं करता, उसको जलील नहीं करता। जो असी कहने ना जी मैं बड़ा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं तो ला के अगले हाथ खड़ा देना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इस्लाम इस चीज की तरबियत नहीं देता कि अगले के हाथ में पकड़ा दे, नहीं। इस्लाम तो तरबियत देता है पर्दे की, इस्लाम तो तरबियत देता है सब्र की, इस्लाम तो तरबियत देता है बर्दाश्त की। फिर एक और आम बात बड़ी आम करते हैं, मैं गलत गल सुनने का आदी नहीं हाँ, गलत बात सुन नहीं सकते, फिर किरदार क्या है, फिर किरदार क्या है। सही तो सारे सुनते हैं, सही बात को मैं भी सुनूंगा, ये भी सुनेंगे, सारे सुनेंगे। मजा तो तब है कि गलत बात सुन के बर्दाश्त करो, फिर पता चलेगा ईमान क्या है। गालियां सुन के बर्दाश्त करो, फिर पता चलेगा ईमान क्या है। अपना गिला सुन के उस पर सब्र करो, शिकवा सुन के उस पर सब्र करो, फिर पता चलेगा ईमान क्या है। हमें अपने किरदार की तस्हीह करने की जरूरत है। मुसलमान हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु जिस तरह का उम्मती चाहते हैं कि मेरा उम्मती किस तरह का हो, हमें उस तरफ जाने की जरूरत है। फिर फरमाया कि मुसलमान का भाई है, मुसलमान का भाई है। और आखिर में फरमाया तुम्हारे जहन्नम में जाने के लिए इतना अमल काफी है कि तुम अपने मुसलमान भाई को अपने से कम कर सको। सारी हदीस के अंदर फरमाया कि इतना अमल काफी है कि जब तुम किसी को अपने से कम कर सको। आप सारी रात खड़े रहें, इबादत करें, आप तहज्जुद पढ़ें, हम रोजे रखें, दिन को रोजा रखें, सदका खैरात करें, अगर हमारी ईगो हमारे सामने आ गई तो हमारा सारा अमल बर्बाद हो गया, सारा ही अमल बर्बाद हो गया। नहीं, कोई किसी से बरतर नहीं है। एक ही असलूब अल्लाह ने दिया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बस तकवे का असलूब दिया है। हमारे खानदान है, हमारे कबीले हैं, ये अल्लाह ने हमारी पहचान के लिए बनाए। ये इसलिए नहीं बनाया कि हम एक कबीले को दूसरे कबीले से कमतर समझें, नहीं, इसलिए नहीं बनाए। तो लिहाजा ये जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, कोशिश करें कि इसको याद कर लें, जहन नशीन कर लें। और हमें बीइंग के मुसलमान, जब भी हमें कोई ऐसा मसला हो ना, तो हमें उसी को सोचना चाहिए हम अपने नबी के गुलाम हैं, हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि आपका जो उम्मती अपनी पूरी नमाजें मेरे पास लेके आएगा, मैं उसको बख्शिश कर दूंगा, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा। और उससे अगली हदीस, इसी हदीस का अगला हिस्सा फरमाया, जिसकी नमाजें पूरी नहीं होंगी मेरा उससे कोई वादा नहीं। मेरा अल्लाह पाक फरमा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, ये हदीस है कि अल्लाह पाक फरमाता है मेरा उससे कोई वादा नहीं कि मैं उसकी बख्शिश करूंगा, लेकिन जो नमाजें पूरी लेके आएगा उस पर मैं जरूर अपना करम करूंगा। हम कहाँ खड़े हैं? इबादत के लिहाज से भी हम कहाँ खड़े हैं और अमल के लिहाज से भी हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, एक लिहाज से हम बड़े तकड़े हैं, मुनाजरे के लिहाज से, बहस व तकरार के लिहाज से, एक दूसरे को नीचा करने के लिहाज से, अपने ओपिनियन को दूसरे के ओपिनियन से सुपीरियर बनाने के लिए हम तकड़े हैं। लेकिन इबादत में हम कहाँ हैं, अमल में हम कहाँ हैं? हमें दोनों तरफ देखना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए